नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। भाई मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। देखिए, बहुत सी डिमांड थी कि जी बकरी ग्रह और इसका क्या फल होगा, इसका अच्छा फल कैसे लें, उस पर कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बकरी ग्रह क्या होते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका सूर्य है और कोई भी ग्रह इसके चारों ओर ऐसे गति करता है, अंडाकार पोजीशन में गति करता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कारण ग्रह की जो रास्ता है ऐसे हो जाता है, एक लूप बन जाती है, यानी रास्ता चेंज हो जाता है। जेने की ग्रह आगे जा रहा है तो पीछे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में चलेगा, ऐसा नहीं है। ग्रह का रास्ता बदल जाता है, रास्ता बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक लूप बन जाती है, इससे बड़ी भी बन सकती है। एक रास्ता बदल जाएगा तो उसके कारण उसकी दृष्टि में सबसे अधिक अंतर आएगा, जिसके कारण उसके प्रभाव में थोड़ा सा अंतर आएगा, इफेक्ट में। जैसे मान लीजिए बुध आपका रेट्रोग्रेड है, बकरी है, तो बुध थोड़ा अधिक मजबूत हो गया और अधिक लिमिट से अधिक हर वस्तु का नुकसान है। तो आप क्या करोगे? बुध है कि लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन बकरी हो गया, कई बार आपको लगेगा कि कहाँ ये पल्ले पड़ गया, कहाँ आ गया मेरे पास, जानी उससे छुटकारा पाने की कोशिश। लोगों से बहुत जल्दी आप थक जाओगे, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी कि क्या बोल रहा है ये। और स्टूडेंट्स हैं जो, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी क्लास में। पहला कंसेप्ट समझ आया नहीं तो दूसरा कैसे आएगा, फिर पूरी की पूरी कंसंट्रेशन खराब। ऐसे ही बातचीत करने का ढंग, बुद्ध बहुत अच्छा ढंग देता है बातचीत करने का, अपनी बात दूसरों के सामने रखने का, स्टेज को संभालने का। लेकिन जब बुद्ध रेट्रोग्रेड हो जाए, बकरी हो जाए, तो कई बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा बिना मतलब का, किसी का गुस्सा किसी पर निकालना, खासतौर पर बच्चों पर, इनोसेंट बच्चों पर गुस्सा निकालना। तो और बुद्ध क्या देता है भाई? बुद्ध है आपकी स्किन का कारक, एलर्जी का कारक और नर्वस सिस्टम का कारक। तो हाथ पैर का सुन्न होना, आंखों का वो फटकना एकदम, और कई बार सिर का सुन्न होना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर बकरी बुद्धो बो देगा। अगर बकरी शुक्र हो तो क्या करेगा? आपकी मैरिज होनी थी किसी के साथ, तो बनता बनते काम में रुकावट। और जो टीनेजर्स हैं या 21-22 साल की उम्र होती है, तो जातक के मन में कोई लड़के या लड़की के प्रति लस्ट है, प्रेम नहीं कहूंगा मैं, लस्ट ही कहूंगा, क्योंकि ये वासना की भावना होती है। और कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि सभी गुण होते हुए भी लड़के को लड़की नीचा दिखा जाएगी। इसके अलावा बड़ी उम्र में शादी के बाद भी जातक अपने जीवन साथी का बहुत करेगा, लेकिन जितना करेगा उतनी अधिक प्रॉब्लम।
तो जितना अधिक सुखी रखने की कोशिश करेगा उतनी ज्यादा आपकी ऑपोजिशन होगी आपके जीवन साथी से। इसी तरह मंगल क्या करेगा, कई बार तो आवश्यकता से अधिक उत्साह, दुस्साहस जिसे बोलते हैं, और कई बार आवश्यकता से अधिक डर जाना, हार्ट बीट बढ़ जानी एकदम, यानी बैलेंस बिगाड़ देगा आपके कॉन्फिडेंस का, आपके करेज का, साहस का, और ब्लड संबंधी जो बीमारियां हैं वो देगा। बिना मतलब के उलझते रहोगे, लोगों के साथ आर्गुमेंट्स करते रहोगे, तर्क वितर्क करते रहोगे, और कई बार तो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बंदा दुखी हो जाता है कि क्या है, जीवन में कुछ नहीं रखा, साहस में कमी, और लीडरशिप क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागेगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम। ऐसे ही मंगल के बाद आपकी बात करते हैं जी गुरु की। गुरु अगर बकरी हो तो वो कहते हैं ना कि एक तो होता है चौधरी, यानी कि अच्छे काम करने वाला, बहुत ज्ञानी, हर क्षेत्र की नॉलेज होती है उसको, और उसका हुकूमत चलती है, आसपास के लोग बहुत आदर करते हैं चौधरी साहब आगे। और एक होता है घड़म चौधरी, कि ज्ञान कम और शो अधिक करना, और लोग इसका मजाक बना लेते हैं कई बार तो, हाँ हाँ आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ऐसी कोई और बात सुनाइए, एक इस तरह का पात्र। और जो डिसीजन होते हैं संतान के प्रति, धन की इन्वेस्टमेंट के प्रति, किसी को उधार देने के प्रति या लोन लेने के प्रति, धन के जितने भी मामले हैं, या जो लड़कियां हैं उनके पति के साथ बहुत करती है उनका, लेकिन जो रिएक्शन है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव कर देगा। तो बृहस्पति का, क्योंकि ये जो मजबूत हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, बृहस्पति तो वैसे ही मजबूत खराब होता है, ये तो आवश्यकता से अधिक खराब हो गया, तो दिखावा अधिक होगा, कम दिखावा नहीं करना। अगर बृहस्पति आपका बकरी हो, सभी के सामने विनम्र, कितना भी ज्ञान है झुके रहो, जिन पेड़ों पर फल अधिक होते हैं वो भाई अधिक झुके हुए होते हैं। अब आपका शनि, ये एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम देखी है कि शनि बकरी हो तो जातक में एक्सपीरियंस बहुत होगा, जीवन का चतुराई बहुत होगी, लेकिन जब वो अपने लाभ के लिए जूझ करेगा तो नुकसान होगा। किसी को सलाह बहुत अच्छी दे देगा, लोग इसकी सलाह से अपने कई काम संभालेंगे, दूसरे का काम भी करवा देगा, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो जरूरत से अधिक कॉन्फिडेंस, जरूरत से अधिक जल्दबाजी, जिसके कारण बेफजूल का कई बार खर्च हो जाता है, पैसे फंस जाते हैं, पैतृक संपत्ति में वाद विवाद हो जाता है, जोड़ों की प्रॉब्लम, और मकान बनाने में प्रॉब्लम, या मकान बनाने के बाद कोई इस तरह की समस्या जो समझ में ना आ रही हो कि कहीं से वाटर लीक कर रहा है छत से, या कहीं से आपका फर्श दब गया है, तो इस तरह की दिक्कतें आपका शनि देगा। राहु केतु तो भाई बकरी होते ही हैं, ये तो हमेशा ही बकरी रहते हैं, इनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य और चंद्र कभी भी बकरी नहीं होते, ये हमेशा मार्गी रहते हैं। सूर्य तो ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है, एक्चुअली वैज्ञानिक भाषा में सूर्य तारा है, और सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं।
और चंद्रमा भी ग्रह नहीं है वैज्ञानिक भाषा में, ये उपग्रह है, ये धरती की परिक्रमा करता है। ग्रह वो होते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। ज्योतिष में इनको ग्रह माना है क्योंकि इनका मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बात होगी कि आपके बकरी ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इनका अच्छा फल कैसे लें? तो अच्छा फल लेने के लिए आपको क्या करना है, जिस भाव में बकरी ग्रह विराजमान हो उससे बिल्कुल सामने, यानी उससे सप्तम भाव, उसमें कौन सी राशि है, उस राशि को मजबूत करना है, उसके अनुसार काम करना है, तो बकरी ग्रह आपको शुभ फल देंगे। तुला राशि से शुरू करते हैं। मान लीजिए तुला राशि में कोई भी ग्रह बकरी है, कोई भी, राहु केतु इसमें शामिल नहीं, बाकी जो आपके 5 ग्रह उनमें से कोई भी बकरी है, तो इससे जो सप्तम राशि होगी वो कौन सी होगी? मेष राशि। तो आपको जीवन कैसे जीना है? एक तो थोड़ा अहंकार रखना अपने में, दूसरा साहस की कमी शो नहीं करनी। अंदर से आप कितने भी डरे हुए हो लेकिन बाहर शो नहीं होने देना कि मैं डरा हुआ हूं। जो आपके मित्र हैं उनके प्रति हमेशा दया की भावना, कुछ दे सको तो अच्छा है, हेल्प कर सको अपने किसी मित्र की तो अच्छा है, किसी से लेने की कोशिश हमने नहीं करनी। हमेशा एक्शन मोड में रहना है, गतिशील रहना है, आलस बिल्कुल नहीं करनी और महत्वाकांक्षा रखनी है। अपना जो गोल है उस पर काम करना है। फालतू का आपने ध्यान इधर उधर की बातों पर, दूसरा क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं देना। जीवन में कोई भी चुनौती आए तो उसका जवाब देना है और दृढ़ निश्चय के साथ जवाब देना है, पूरे साहस के साथ जवाब देना है। लीडर बनना है आपको, जिम्मेदारी लेनी है, फर्ज निभाने हैं। फर्ज निभाने से भागना नहीं। तो कोई भी ग्रह सप्तम राशि में बकरी हो तो उससे हम अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जहां मैंने लिखवा दिया 7 से आपका 1। अब अगर 8 हो गया, 8 से कौन सा हो गया आपका 2, अष्टम भाव में बकरी है, इससे बिल्कुल सामने 2, यानी अगर 8 राशि में, भाव नहीं, जहां राशि की बात हो रही है, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये राशि की बात हो रही है, भाव की नहीं। मैं जहां लिख भी देता हूं राशि, कई बार जवान स्लिप हो जाती है तो भाव आ जाता है। राशि में पड़ा हो बकरी ग्रह, अगर 8 नंबर की राशि में बकरी ग्रह विराजमान हो, इसके बिल्कुल सामने 2 नंबर राशि होगी वृषभ राशि। तो आपको कैसे जीवन जीना है? स्वार्थी बनना है, सेल्फिश बनना है। और जो संसारिक कार्य है, संसारिक कार्य क्या है भाई? होशियारी, छल, कपट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फल लेना है, नहीं तो लोग मूर्ख बनाकर चले जाएंगे। आगे जो भी गुण है आप में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें परफेक्शन हासिल करनी है, दक्ष होना है अपने कार्य क्षेत्र में। बुद्धिमान आप बहुत हो लेकिन कई बार इमोशनल हो जाते हो, तो बुद्धि से कार्य लेना है, भावनाओं से कोई भी काम बिल्कुल नहीं करना। बैल जो पहले जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, जिसके कारण हम रोटी खाते थे, खेती होती थी, वो साइन है इस राशि का। मेहनती मगर महत्वाकांक्षाएं कम, कामनाएं कम, तो आपको थोड़ी कामनाएं बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर कामनाएं बढ़ाएंगे तो फिर आप मेहनत करेंगे और जो आपका गोल है वो आप प्राप्त कर लेंगे।
इसके अलावा मेहनत आप जानवरों की तरह कीजिए। जीवन में जब तक आपके शरीर में शक्ति है, जानवरों की तरह शांत रहकर मेहनत कीजिए, और जब काम पूरा हो जाए फिर बताना है। काम पूरा होने से पहले ढोल नहीं पीटना। और जैसे गांव में वातावरण होता है, सभी के साथ प्रेम प्यार, कोई घर आ गया तो चाय पानी नाश्ता जो भी उसको आवश्यकता है, और अधिक फॉर्मेलिटी नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ बैठ के खाना खा लिया, जहाँ देखा चाय पी ली। ये नहीं कि मैं अमीर हूँ तो होटल में पीऊंगा, कोई छोटी मोटी दुकान देख ली वहां पी ली। इंजॉय होगा ऐसे आपका। और बकरी ग्रह भी बहुत अच्छा फल देगा। सुगंधित पदार्थ का उपयोग करें। चंदन की जैसे अगरबत्ती होगी, चंदन का टीका लगा लिया, कपड़ों पर थोड़ा चंदन लगा लिया, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होंगे। सॉरी। आगे आती है जी, अगर 9 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह बकरी हो तो इससे जो बिल्कुल सामने पड़ती है वो तीसरी 3 नंबर राशि मिथुन राशि। तो हमने क्या करना है, अगर 9 नंबर राशि में कोई ग्रह बकरी हो, सबसे पहली बात, हाथ का काम करना आपको आना चाहिए। कोई ना कोई काम जो आप अपने हाथ से करें वो आपको करना आना चाहिए, यानी कि इसके बिना आप कामयाब नहीं होंगे। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई काम सीख रहे हैं, तो पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नवम भाव में बकरी ग्रह कोई भी हो, ये देगा कि मन भटकाएगा बहुत, और चंचल, छोटी सी बात पर बहुत खुश हो गए, छोटी सी बात पर बहुत दुखी हो गए। चंचलता नहीं होनी चाहिए। अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाइए कि हर क्षेत्र का आपको ज्ञान हो, आपको नॉलेज हो। जिज्ञासा बढ़ाइए अपनी कि हर क्षेत्र की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी गतिविधियां हैं समाज में है, सोशल सर्विस है, आपके ऑफिस की गतिविधियां हैं, पैसे कमाने के लिए भी, और समाज में अपनी रेपुटेशन रुतबा बढ़ाने के लिए भी, जितनी अधिक गतिविधियों में भाग लोगे भाई, उतना आपका मान सम्मान धन इज्जत ये सब बढ़ेगा। अब आते हैं जी आपकी 10 नंबर राशि, मकर राशि में कोई ग्रह नीच का हो। इसके बिल्कुल सामने आ गई आपकी कर्क राशि। तो हमने कर्क राशि पर गौर करना है। तो संतान 1 से अधिक हो या 2 से अधिक हो, बहुत अच्छा है। बकरी ग्रह अच्छा फल देगा। जो भी आपने फैसला करना है या कोई भी प्लानिंग बनानी है, सूर्य अस्त के बाद बनानी शुरू कीजिए। कोई काम शुरू करना है नया, तो हो सके सूर्य अस्त के बाद उसकी प्लानिंग शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए। और केकड़ा है इसका निशान, तो लज्जा का दिखावा कीजिए कि मैं बहुत शर्मीला हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतर आप कम बोलें। कम बोलना आपका सबसे बड़ा गुण होगा। बकरी ग्रह बहुत अच्छा आपको फल देगा। संसारिक उन्नति की ओर प्रगतिशील रहना होगा आपको। ये नहीं कि शमशान में गए और वहां जाकर आपने देखा कि जी इस दुनिया में तो कुछ नहीं रखा, और अंत में तो हमने इस संसार को छोड़ना ही है। तो भाई आपने काम करना कम कर दिया। देखिए, हमारा जो जीवन है मनुष्य का, हमें कर्मशील रहना है।
जब तक हमारी उम्र है, जिंदगी है, हमें कर्मशील रहना है। और ये दुनिया का दस्तूर है कि जो आया है उसने जाना है। जब हमारा कर्जा पूरा हो जाएगा, लेन देन का संबंध पूरा हो जाएगा, तो हम दुनिया छोड़ जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हमें संसारिक कार्यों की ओर हमेशा प्रयत्नशील रहना है, तभी हमारा मान सम्मान इज्जत समाज में भाई अधिक होगा। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि भावनाएं कम रखें, उन पर कंट्रोल होना चाहिए। जितनी अधिक इमोशनल बातें करोगे, इमोशंस में बहोगे कि जी वो मेरा ये है, मैं उसका वो हूं, उसने मेरा अच्छा कर दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, मेरा भाई होकर मुझसे बदला ले रहा है, ऐसी बातों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बी प्रैक्टिकल। और भाई आपको स्टेबल रहना है। एक बार जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। आगे आ गई जी आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि, इससे जो सप्तम भाव है वो कौन सा हो गया आपका? सॉरी, सप्तम भाव नहीं, वही दिमाग में है, जवान स्लिप कर जाती है। जो सप्तम राशि है, यानी जिस भाव में वक्री ग्रह हो उससे सप्तम भाव में जो राशि है ये बनेगी आपकी सिंह राशि। तो सिंह राशि पर हमको ध्यान देना है। तो थोड़ा अहंकार होना चाहिए। राजा की राशि है भाई, राजा के जैसे जीवन, न्याय प्रिय। कोई आपके मदद मांगने आ जाए, उसकी मदद करनी है। साहसी, मर जाओ लेकिन झुकना नहीं है, हार नहीं माननी। ये राजा का धर्म है कि जब युद्ध हो मर जाएंगे, हार नहीं माननी। और जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके मित्र हैं, उनको दीजिए जितना हो सकता है, लेने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा अपना हाथ नीचे रखिए देने के लिए, ईश्वर आपको बहुत देंगे। और गरीबों पर दयालुता, गुप्त दान कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा लाइफ में। अगर कुंभ राशि में कोई भी ग्रह वक्री है तो कोई चैलेंज आ जाए, आप कहिए ओके, आई कैन डू इट एंड आई विल डू, मैं करूंगा। साहस, जो होना है वो होकर रहेगा, मैंने दृढ़ निश्चय से अपना काम करना है। इसके अलावा हमेशा आगे रहने की कोशिश। चाहे आपके पास पैसों की कितनी कमी हो, ये नहीं किसी को बताना कि मेरे पास कमी है। स्वास्थ्य कितना खराब रह रहा हो आपका, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताना कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। और नौकरी अगर आपकी हायर लेवल की है तो ठीक है, नहीं तो अपना बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। अगर छोटी नौकरी है कोई तो साइड बिजनेस शुरू कीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। हार्ट प्रॉब्लम्स का हमेशा ध्यान रखना आपने। और हार्ट प्रॉब्लम आएंगी गुस्से के कारण, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम कर दिया। सोच के कारण, स्ट्रेस के कारण, उसके कारण आएगी। कभी कभी आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो जो बदनामी होगी 4 दिन में लोग भाई भूल जाते हैं कि इसकी बदनामी हुई थी, क्योंकि ये दुनिया है, सब कुछ भूल जाती है। तो आप पहले ही भूल जाए, अधिक परवाह नहीं करनी कि बदनामी हुई थी। और जो आपका बॉस है, या अथॉरिटी है, या जिसके साथ अच्छे संबंध है, उसको कभी धोखा नहीं देना, हमेशा वफादारी करनी है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। समाज में आपकी छाप ऐसी होनी चाहिए कि इसकी जबान बहुत पक्की है, जो इसने कह दिया वो ये
करेगा। सुर्खियों में रहने की कोशिश कीजिए। दिखावा, नाटक कि एक पौधा लगाया और 10 अखबारों में फोटो छपवा दी, चाहे कितने पैसे खर्च हो जाए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, धन भी बढ़ेगा, प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, दुश्मन भी आपके शांत रहेंगे। अगर भाई आपकी मीन राशि में कोई ग्रह बकरी है तो इससे बिल्कुल सामने आ गई आपकी 6 नंबर की राशि कन्या राशि। एक तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना है, हर काम की, हर क्षेत्र की आपको नॉलेज होनी चाहिए। खास तौर पर जो ये लॉ है, कानून का क्षेत्र है, जो भी नए नए कानून बनते हैं या जो कानून है, न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें अधिक पढ़ें, कोई किताब ले लें कानून के संबंधी, उसको पढ़ें। यूट्यूब पर कोई वीडियो कानून के संबंधी देख लें जब फ्री टाइम हो, ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। जब आपको कानून मालूम होंगे तो आपने सिर्फ एक लॉजिक देना है, दूसरा बंदा आगे बोल नहीं पाएगा। इसके अलावा हमेशा उन्नति की ओर ध्यान देना है। चाहे कितनी भी उन्नति कर लो, ये नहीं कहना कि अब बहुत हो गया। जब जहां आपकी स्टैग्नेशन आ गई तभी आपको टेंशन, डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। पेट की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है, इधर उधर का खाना नहीं खाना। जो छाती जाम हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जिक, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए जो इम्यून सिस्टम अच्छा रखिए, तुलसी के पत्ते, अदरक, नीम के पत्ते, इनका सेवन करते रहें। ये आपके लिए भाई बहुत अच्छे रहेंगे। और 6 नंबर की राशि, आपको जो भी आपका क्षेत्र है, प्रैक्टिकल नए नए करने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, नए नए काम करने पड़ेंगे कि कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा नहीं सूट कर रहा, तो भाई आपको लाभ होगा। अब आते हैं जी, अगर आपकी मेष राशि में कोई ग्रह बकरी हो, इसके बिल्कुल सामने कौन सी राशि आ गई? इसके बिल्कुल सामने आ गई आपकी तुला राशि। सिर्फ तुला राशि ही एक इस तरह की राशि है जिसका चिन्ह निर्जीव है, यानी तराजू है। बाकी सभी का चिन्ह में कोई ना कोई जीवित वस्तु है। जैसे कुंभ में भी घड़े के साथ बंधा है, धनु में भी तीर कमान के साथ बंधा है, लेकिन तुला में कहीं बंधा ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ये राशि सबसे अलग राशि है। तुला लगन या तुला राशि वाले जातक, एक अलग ही क्वालिटी होती है इनमें, और इसके कारण दूसरों को सुखी कर कर खुद दुखी रहते हैं। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, क्योंकि तुला वालों का जो सोचने का ढंग है वो अजीब सा ही होता है कि देते रहो, मदद करते रहो, दूसरों का काम करते रहो। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं। तो भाई जब आपका मेष राशि में कोई ग्रह बकरी हो तो सबसे पहले तो आपको जो आपका ज्ञान है वो आपके बहुत काम आएगा। ज्ञान बढ़ाएं अपना, हर फील्ड में ज्ञान बढ़ाएं। और ज्ञान की बातें जो धार्मिक गुरु हैं उनकी कुंडलियों में भी मेष राशि में बकरी ग्रह देखा गया है, वो भी बहुत कामयाब हुए। धर्म के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में,
कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, जो काउंसलिंग करते हैं वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आप बहुत कामयाब होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं राजनीति में, तो क्योंकि आप लोगों की पसंद हो, ये बहुत बड़ी बात है। दिल से चाहते हैं लोग आपको। जो काम 1 करोड़ रुपया नहीं करवा सकता, आपका बंधन दूसरे के साथ, आपका प्यार, वो काम भाई 2 मिनट में करवा देगा। अधिक सोचना नहीं हमेशा कोई ना कोई विचार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच विचार कम, चिंता कम, ये थिंकिंग रखिए सॉरी, कि जो होना है वो होकर रहेगा। और जो आपकी नाभि है, उससे जो नीचे वाला पार्ट है, उसका ख्याल रखें। कोई प्रॉब्लम आई उसमें तो फौरन मेडिकल एडवाइस लें, डॉक्टर की सलाह लें, कोई इग्नोरेंस ना करें। अपने काम में और लेजर में, यानी कि फैमिली को टाइम देना है, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, लेकिन इसमें एक संतुलन होना चाहिए, तो भाई आप कामयाब होंगे। अगर 2 नंबर की राशि में कोई ग्रह बकरी है तो इससे सप्तम राशि बनेगी 8 नंबर की, वृश्चिक राशि। तो ये रात्रि बली है वृश्चिक राशि, यानी रात में सूरज छिपने के बाद जो आप फैसला लोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई नया काम शुरू करना हो, उसका श्री गणेश या उसकी प्लानिंग सूरज छिपने के बाद करें। इसके अलावा संतान 2 से अधिक हो तो आपके लिए शुभ है। संतान के कारण आपका नाम होगा। आपका स्वभाव ऐसा है कि गुस्सा एकदम आता है और एकदम आप फिर पछतावा करते हो। तो भाई आपके गुस्से की इतनी वैल्यू नहीं रहती, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आपको स्पष्ट नहीं बोलना किसी से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे के मुख पर बात कर देते हो कि तू ऐसा है, तू वैसा है, फिर बिना मतलब का वो आपका शत्रु बन जाता है। जब उसका बस चलता है फिर आपको भाई नुकसान पहुंचाता है। दृढ़ निश्चय रखिए, ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कैसी स्थिति आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। जिद थोड़ी कम, कई बार बिना मतलब की जिद भाई नुकसान भी करती है। जिद थोड़ी कम, और सेक्स में आप थोड़ा संयम रखें। और अगर बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, तो फौरन उसका इलाज करवाएं। अगर भाई आपकी मिथुन राशि में कोई ग्रह बकरी हो तो इससे बिल्कुल सामने होगी आपकी धनु राशि, 9 नंबर की राशि। तो सबसे पहली बात, किसी पर हमला करना है, किसी का बुरा करना है जिसने आपको बहुत सताया, यानी कि बेईमान है, जो गरीबों का खून चूसता है, तो सीक्रेट वे से कीजिए, गुप्त रूप से कीजिए, सामने नहीं आना आपने। कई बार आप दुस्साहस कर सामने आ जाते हो, फिर प्रॉब्लम है। और जो आपका शरीर है स्वस्थ बनाएं। सबसे अधिक प्राथमिकता आपको अपने स्वास्थ्य को देनी है, पैसे को नहीं देनी है आपने। पैसा अपने आप आता रहेगा, स्वास्थ्य को देनी है। इसके अलावा जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भाई आपकी जो मानसिक क्षमता है, सोचने की शक्ति है, वो नंबर 1 रहेगी। आपके सभी डिसीजन ठीक रहेंगे, किसी डिसीजन में कोई
प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। और मर्यादा में रहना है आपको। परिवार की जो मर्यादा है, जो ट्रेडिशंस है चले आ रहे हैं, उनको तोड़ना नहीं। कहते हैं जी हमारी बेटी तो मॉडर्न है, तो मॉडर्न का मतलब ये है कि 20 साल की है और स्कर्ट डाल ली मिन्नी वाली, तो आप इसको मॉडर्न कहेंगे? आधा शरीर दिखाई दे रहा है, लड़के हैं बड़े बड़े बाल काट कर रबर बैंड लगा लिया, मॉडर्न हो गया? ये मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न का मतलब है जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और जो डिस्कवरीज हो रही हैं शेयर मार्केट में क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो बंदा मॉडर्न है। और जो आपके अधिकार हैं, कई बार कोई दशा अंतर दशा खराब हो, आपको लगता है कि मेरा अधिकार था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो उसे भूल जाएं, कुछ समय बाद अपने आप मिल जाएगा। अगर खराब समय में हम किसी से पंगा लेंगे तो भाई प्रॉब्लम होगी। लोगों से हटकर काम कीजिए, जैसे कोई रिसर्च का काम है या जो काम करना है गुप्त रहकर कीजिए, तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी और उससे नाम बहुत होगा, आपका पैसा होगा, मान सम्मान बहुत होगा। अगर आपके 4 नंबर की राशि में कोई ग्रह बकरी है तो इसके सामने आ गई आपकी 10 नंबर की राशि, तो भाई 10 नंबर की जो राशि है तो चुगली नहीं करनी। अपने किसी ने आपको कोई बात बताई, आगे ट्रांसफर नहीं करनी। खासकर मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप में बहुत गुण है, सभी तरह के गुण हैं, ये एक अवगुण आपकी रेपुटेशन को खराब करेगा। और शरीर का ध्यान रखें। अगर आपका शरीर कमजोर हो गया तो लोग आपको मजाक का विषय बनाएंगे। शरीर स्वस्थ तो पैसों की चिंता नहीं करनी, सबसे प्राथमिकता देनी है शरीर को, पैसा अपने आप आता रहेगा। और सोच बड़ी रखनी है, जितनी बड़ी सोच उतनी अधिक आप मेहनत करोगे, और मेहनत की दिशा और दशा भी उतनी ही डिसेंट होगी, उतनी ही अच्छी होगी। गप्पे मारने में, गॉसिप करने में अपना टाइम खराब नहीं करना, टू द पॉइंट बात कीजिए। ये नहीं कि मोबाइल पर लगे हैं घंटों बात करने, आधा घंटा लगी है, मैंने तो जी ये सब्जी बनाई है, कल मुझे मेरा नमक अधिक हो गया था सब्जी में, मेरा बच्चा नाराज हो गया। डोंट डू लाइक दिस। और कई आदमी भी ऐसे करते हैं, ऐसे शुरू होते हैं, ऐसे शुरू होते हैं, तो भाई उनका फोन तो काटना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी टू द पॉइंट बात करनी है। जितनी अधिक बातें करोगे उतनी आपकी इज्जत कम होगी, उतना समय बर्बाद होगा। मेहनत करो समर्पण के साथ। और एक बकरी है जिसकी पूंछ मछली के जाती है, तो मछली हमेशा एक्टिव रहती है, यानी कि कोई आपका काम है, अगर रात को भी कोई आकर कह दे और बहुत जरूरी हो तो उसको कर दीजिए। ये नहीं कि सुबह करेंगे। अगर आप में क्षमता है, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, तो रात को भी भाई कर दीजिए, आपको लाभ होगा। अगर आपका पंचम भाव में कोई ग्रह बकरी है तो इसके बिल्कुल सामने आ गया आपका 11वां भाव, तो कुंभ राशि है। सबसे पहले तो बहुत तेजी से काम कीजिए, जैसे अंधेरी चल रही है,
पूरी कंसंट्रेशन के साथ दिल जान लगाकर जो काम करना है, स्पीड बढ़ाइए अपनी, कोई भी काम है। और संतान से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी, तो संतान बहुत तरक्की करेगी। स्वभाव हमेशा शांत रखिए। किसी ने कुछ कह दिया तो समय आने पर देखेंगे, अभी नहीं बताना। हमेशा कोई प्रॉब्लम आए, प्लान कीजिए कि इस चैलेंज को हमने कैसे निपटना है इसके साथ। ये नहीं कि एकदम भड़क कर कोई डिसीजन ले लिया, उसको फोन कर, इसको फोन कर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करना है। आपने अपनी अंतड़ियां, पेट, इसका ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है। नहीं तो भाई आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा आपको बेशर्म बनना है, ढीठ बनना है, अगर जीवन में कामयाब होना है। छोटी छोटी बात दिल पर नहीं लगानी। क्रांतिकारी स्वभाव रखना पड़ेगा। कई बार किसी से पंगा लेना पड़े, कोई बंदा अथॉरिटी में है तो ले लीजिए, अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। अधिक शरीफ बनोगे तो लोग आपको जूझ करेंगे, लेकिन अपने कार्य के प्रति समर्पित और ईमानदार रहें और स्वभाव आपका क्रांतिकारी हो तो भाई आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपकी कन्या राशि में 6 नंबर की राशि में कोई ग्रह वक्री है तो इससे बिल्कुल सामने आ गई आपकी 12 नंबर की राशि मीन राशि। तो आपको रात्रि वाली राशि है। ये रात के समय सूर्यास्त के बाद आपको अपने डिसीजन सभी लेने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और जो काम करने हैं आपने, वो रात को डायरी पर नोट करें सोने से पहले, क्योंकि जो मीन राशि है उसका चिन्ह है 2 मछलियां। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। डायरी पर नोट करें, सोच समझकर नोट करें। सुबह फिर आपको उसी हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि अब मैं इसको चेंज कर दूं, बहुत आवश्यकता हो तभी चेंज करना है। नहीं तो जो रात को प्लानिंग है उसके हिसाब चलते रहें, नहीं तो आप भाई अपना टाइम वेस्ट करते चलोगे। दयालु आवश्यकता से अधिक होना आपकी सबसे बड़ी कमी है। दान करना है तो पात्र कुपात्र को देखकर दीजिए। ये नहीं कि कोई आकर कह दिया कि जी मेरी तो पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, अगर एक्चुअल में बीमार है तो दीजिए। और किसी को खाना खिला दिया, कंबल लेकर दे दिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो मीन राशि है, पैरों का खास ध्यान रखना है। अगर आपकी 6 नंबर की राशि में कोई ग्रह बकरी है, पैरों पर सेफ्टी डिवाइस डालते रहें। अच्छे जूते, कंफर्टेबल जूते डालें, नहीं तो डिस्क प्रॉब्लम के कारण भी पांव में प्रॉब्लम हो सकती है। और उम्मीदें बिल्कुल नहीं रखनी किसी से। अगर उम्मीद रखोगे तो दर्द होगा, इमोशनल दर्द होगा, तो उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। सबसे अच्छा कामयाबी का ढंग है आपका ध्यान करना, प्राणायाम करना, सांसों की ओर ध्यान देना। और डे ड्रीमिंग नहीं करनी कि अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए। वास्तविकता जो है उसको स्वीकार करना है, उसके अनुसार आपने काम करना है, तो जीवन में आपको भाई बहुत तरक्की मिलेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बकरी ग्रह के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।